देख रहे हैं बंसल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रजत वाजपेयी। चुनाव की सरगर्मी पूरी तरीके से शवाब पर है। इसी मसले पर आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में जो वायदे इरादे हुए वे कितने पूरे हुए और अब आने वाले चुनाव में या आने वाली कहें सरकार को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ कॉमन लोग हैं। सबसे पहले मैं महिला शक्ति के पास जाना चाहूँगा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका हैं। और जी दीदी बताइए, आप कैसा चुनाव चाहते हैं और कैसे जो वादे और इरादे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो मैनिफेस्टो में होने चाहिए? जी, मैनिफेस्टो तो मैंने दोनों का देखा पढ़ा सुना। आम आदमी यहाँ पे कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप बहुत सारा बंदर बांट कर रहे हो, इसको ये दे रहे हो, उसको वो दे रहे हो, लेकिन महिला शक्ति या महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं मिली? जो आम आदमी है उसके लिए तो कोई ख़ास सुविधा का जिक्र आपने नहीं किया। हमको हमेशा कमाना है और आगे बढ़ना है, लोगों को देना भी है। अपने हिस्से में क्या आ रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे मन में ये है कि ये जो सड़क है केशकाल घाट जो जाम हो जाता है अक्सर, वहाँ पे हम सालों मतलब कई समय निकाल देते हैं, वहाँ पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। रेल आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ पे झंडा गाड़े खड़े रहते हैं, लेकिन उस पर कोई बात किसी ने नहीं की है। नदी के लिए हमने यात्राएं इतनी की हैं, उसके लिए भी कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी कहाँ है? आम आदमी का कोई भी सवाल आज तक उसका जवाब नहीं बना है। ये तो बहुत गलत बात है। चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे तो इस बात से नाराज़गी है कि किसको वोट दूँ और किसको न दूँ, या देने जाऊँ भी या न जाऊँ, लेकिन मतदाता हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि वोट डालूँ। दीदी आपने कहा महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं। 500 रुपये एलपीजी गैस सिलेंडर में तो सब्सिडी की बात उनने कही। जी, 500 रुपये का जो एलपीजी गैस है वो किसको मिल रहा है? वो जो अंत्योदय वाले हैं, मुझे तो नहीं मिलने वाला, या जो वो महिलाएं बैठी उनको तो नहीं मिलने वाला है। अब जनरल क्यों नहीं करते हो? हर महिला को मिले ना भाई, हर महिला के हिस्से में आए तो कोई बात बने। अब थोड़े गिने चुने लोगों को ही दोगे तो थोड़ी होगा, सबके लिए होना चाहिए। बस्तर में महिलाएं जो हैं वो आर्थिक धुरी भी मानी जाती हैं और महिलाओं के लिए कुछ खास इन मैनिफेस्टो में नहीं दिख रहा है। इस बात को लेकर और भी चर्चा करेंगे। भैया आप बताइए कैसा मैनिफेस्टो होना चाहिए था, या इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल घोषणा पत्र जारी हुआ है। भाजपा की मैंने देखी, कांग्रेस की तो खैर पहले 9 वादे उन्होंने पहले घोषणा पत्र में जारी किए थे। दोनों के घोषणा पत्र में जो किसानों के लिए तो उन्होंने किया है। मैं अपने जगदलपुर और बस्तर के लिए ये चाहता था कि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी है वो केवल रेफर सेंटर के नाम से है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि क्या है, चुनाव के पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, पदयात्रा करते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी बीच में ही 4-6 महीने पहले संतोष बापना ने पदयात्रा की थी कि चोकावाड़ा में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, वादा 3 महीने तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के यहाँ की जो है ठगा का ठगा महसूस होता है जो बस्तरवासी। चुनाव के पहले के वादे और चुनाव के बाद अक्सर अधूरे रह जाते हैं, ऐसा कहना है। आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल है, चुनाव के वादे भरपूर सुहाने दिखते हैं और चुनाव होते ही वो जब इनका अग्रह कार्यकाल आता है तब तक के जो वादे हैं कहीं ना कहीं निभ नहीं पाता है। इसी के चलते हम बस्तरवासी पीछे हैं। जो यहाँ की मुख्य धारा में हमको हर दिन अस्पताल का रुख दिखना पड़ता है हर प्राणी को, वहाँ पर न डॉक्टर अवेलेबल है। यहाँ पर मरीज जाए तो आए दिन रेफर विशाखापट्टनम या रायपुर। इसके साथ साथ जो जगदलपुर से अगर हमको सफ़र करना हो पेशेंट को लेके तो केशकाल घाट में 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा वेट करना पड़ेगा। इसके चलते जीवन जो है बहुत दुखद बस्तर के लिए। और मैनिफेस्टो में कहा जाता है ये है वो है, व्यापारी वर्ग के लिए हम कहते हैं क्या मैनिफेस्टो में बताएं? पूरा टैक्स ये पटाते हैं व्यापारी, हर चीज़ में कर पटाते हैं, जीएसटी वेट टैक्स सब पटाएंगे। तो व्यापारी को मिलता क्या है यहाँ पर? व्यापारी के लिए कोई भी मैनिफेस्टो में कहीं नहीं जिक्र देता है। तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन के फिर से लहर दिखती है। जैसे पिछले बार परिवर्तन लहर दिखी तो हो सकता है इस बार भी परिवर्तन लहर हो ही जाएगी। व्यापारी की बात हो गई, रसोई की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। आपके नज़रिए से कौन सी चीज़ें थी जो राजनीतिक दलों ने छोड़ दी? इस लोकतंत्र के महापर्व में बंसल न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हम आम जनता की बातों को वो अपने माध्यम से लोगों के बीच रखेंगे। बात तो बस्तर के बारे में जब कहें तो बहुत सारी बातें हैं। हम तो सफल मतदान
बस्तर ज़िले में जो 12 सीट में वर्तमान में 7 तारीख को जो हो रहा है, उसमें पोलिंग पार्टी जिसमें हमारे भाई, हमारे लोग जो पोलिंग कराने के लिए नक्सल क्षेत्रों में जाएंगे और सही सलामत बिना किसी नुकसान के, चाहे वो रक्षक हों चाहे कर्मचारी हों, सही सलामत आए तो बस्तर में मतदान पूर्ण शांति से संपन्न हुआ, ये हम मान सकते हैं। बस्तर ज़िले में हमारी और भी आवश्यकता है और कई बातें हैं। बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती की बात करें, कई सालों से हो गया, कम से कम 25, 30, 40, 50 सालों से बस्तर वासियों को एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि जोरा नाला की जो समस्या है, हर पार्टी बोलती है हम उसका समाधान कर रहे हैं, लेकिन समाधान की दिशा में देखें वर्तमान में कुछ भी नहीं है सिवाय लोक लुभावने वादे। हम हमारे लाइफलाइन अगर बस्तर की बात करें, केशकाल घाट का, हर सरकार आती है और उनके फंड में बताते हैं करोड़ों रुपए है, लेकिन जब यथार्थ में देखा जाए तो फिर से वही जाम की स्थिति। कोई अगर रायपुर किसी पेशेंट को लेके जा रहा है, रास्ते में ही दम तोड़ डालता है। हमको बस्तर के उत्थान और विकास से मतलब है। अब हम जब भी इस लोकतंत्र के महापर्व को देखते हैं, एक आशा भरी बस्तर का हर व्यक्ति वो नज़रों से देखता है कि ये लोक लुभावन वादे जो मैनिफेस्टो में किए हैं ये अवश्य क्रियान्वित होगा, लेकिन नतीजा और हम उसके लिए लगातार कई सालों से बाट जो रहे हैं, लेकिन आज तक हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब तब कल परसों नरसों चुनाव के बाद हो जाए। अगर हो जाएगा तो बस्तर वासियों के लिए ये बड़ी सौगात होगी। चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से वायदे किए जाना तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप भी इनको लोक लुभावने वादे मानते हैं? देखिए, वादे और ये मैनिफेस्टो जो है, कुल मिला के सत्ता चाहिए, और सत्ता क्यों चाहिए ये सब जानते हैं। 5 करोड़ 7 करोड़ खर्च करके एक आदमी विधायक बनता है, वो जनता की सेवा करने के लिए बनता है, उतने में उद्योग लग जाता है आदमी का। खैर, ये एक अलग विषय है। अब सवाल पे अपन आते हैं कि वादे जो हो रहे हैं, वादे जो किए जा रहे हैं, जिसमें वो ख़ास तौर से ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके हम ज़्यादा वोट पा सकते हैं। एक आम आदमी के लिए, एक हर आदमी व्यक्ति के लिए कोई ऐसी चीज़ की जाए जो सबको आकर्षित करे, सबके लिए लाभान्वित हो, हर व्यक्ति लाभान्वित हो, ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, उनने अपनी बातें कही, उनको देख के फिर भाजपा ने भी कर दिया। उनने 26-28 धान बोला, उनने 3100 कर दिया। कांग्रेस पार्टी 3200 कर देगी, 3600 कर देगी, फिर भाजपा 4000 कर देगी। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? कितना पैसा हमारे प्रदेश में आता है? आप वादे करते जाइए, आप इसके बाद आप कर्जा लेते जाइए और राज्य को बना दीजिए, आप बीमारू राज्य बना दीजिए, आप कर्जे में डुबा दीजिए। आप आवक और जावक बराबर होना चाहिए किसी भी राज्य के लिए। प्रदेश के लिए अभी आप पिछली बार देख लीजिए, लगभग एक मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल में लगभग दुगना हो गया कर्ज। तो ये जो स्थितियां हैं कि आपके पास आएगा कितना और जाएगा कितना, जब तक इसका बैलेंस आप बनाओगे नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं वादे करने से। और जो मुफ्त वाली बात कर रहे हैं हम लोग बार बार, ये मुफ्त की बात जो करते हैं, ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं जनता को पंगु बना रहे हैं लोग। ये लोकतंत्र को पंगु बना रहे हैं। ये लोकतंत्र का मतलब हो गया है कि किसी खाते में 500 जाएगा, किसी खाते में 5000 जाएगा, किसी को नकदी गाँव पहुँच जाएगा, किसी को शराब पहुँच जाएगी। लोकतंत्र को मजाक बना दिया लोगों ने। और मैं ये कहता हूँ कि आज जो लगते हैं आरोप, भाजपा ने इतने करोड़ खा लिए, कांग्रेस ने इतने करोड़ खा लिए, मेरा कहना ये आप खाओ, दुगना खाओ, तिगना खा लो, लेकिन हल्ला मत करो एक दूसरे के खिलाफ। क्योंकि जनता जो देख रही है, आँख से सुन रही है अपने कान से, कि जिनको हमने सौंप दिया अपना देश, जिनको सौंप दिया अपने आप को, भविष्य को, उनका चरित्र क्या है। आज आम जनता को पूछेंगे आप नेता के बारे में, तो उनका चरित्र सामने दिखाई पड़ता है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है लोगों से, आप जितना खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्ला मत करो। जनता को बताओ मत कि हम चोर हैं, ये भी चोर हैं, ये भी चोर है, वो भी चोर, मतलब सब चोर ही चोर हैं। तो हम करें क्या फिर, कहाँ जाएं? लोकतंत्र को खतरा, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम लोग कर रहे हैं। इनसे हाथ जोड़ के विनती है, ना करें ये लोग। भाई साहब बताएं, आवक और जावक बराबर नहीं है, जिसकी वजह से हर छत्तीसगढ़िया जो है वो कर्जदार बनता जा रहा है। अगर दोनों ही दलों से इतनी नाराजगी, तो तीसरा विकल्प क्यों नहीं खड़ा? छत्तीसगढ़ में तीसरा विकल्प कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन आज तक अपने अमली जामा कोई नहीं पहना सका है। वजह क्या है इसकी?
वजह नेताओं के ऊपर भरोसा लोगों को कम होते जा रहा है धीरे धीरे। भरोसा नेता खुद खोते जा रहे हैं अपने झूठे वादों को बोल के। पब्लिक तो सबका इंसाफ करती है। 5 साल अभी फिर इंसाफ होगा, फिर पब्लिक 5 साल देखते रहेगी नेता लोग को, फिर 5 साल और ऐसा जाते आएगा, चलते जाएगा। लोकतंत्र है। नेताओं पे भरोसा खोते जा रहे, लोकतंत्र भैया नेताजी तो जरूरी हैं, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, देखिए नेताजी ज़रूरी है और भरोसा खोते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक और भी जुड़ा हुआ है कि जो हमारा प्रजातंत्र है, हम देखेंगे कि आज ये स्थिति बन गई है कि कोई गरीब व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन नहीं सकता है। जो माहौल है, जिस तरह के खर्चे आ रहे हैं सामने, तो वो भी एक कारण है। अगर कोई खर्च करेगा तो भाई पैसा वसूलना भी चाहेगा, तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो ये जो सारी परिपाटी चल पड़ी है, अब ये उम्मीद करना कि भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो जाए, मुझे तो नहीं दिखता है कि कभी ऐसा हो सकता है। दावों प्रतिदावों के बीच आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर भ्रष्टाचार पे पूरा न रुके, अंकुश तो लगे? देखिए, सबसे पहले तो सरकारों की नीयत होनी चाहिए। चुनाव का जिस तरीके से अभी मैनिफेस्टो दोनों दलों का आया है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके से लोक लुभावने वादे करके लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है अप्रत्यक्ष रूप से। और सबसे जो बड़ा एक मुद्दा ये है इस पूरे चुनाव में, जो एक सामान्य वर्ग या मध्यम वर्ग देखना चाहता था, इस चुनाव में मध्यम वर्ग के लिए किसी भी पार्टी ने कोई बिंदु नहीं जोड़ा है। क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? बस्तर में तो अच्छी खासी संख्या है मध्यम। देखिए, एक यानी इन वादों से और मैनिफेस्टो देख के समझ में आता है, आज तक प्रदेश की आधी से ज़्यादा जनता गरीबी में जी रही है, जो कि लोक लुभावने वादे सुनकर, पढ़कर, देखकर अपना वोट दे देती है। मैनिफेस्टो जो है किसी भी पार्टी की जान होता है और वही आकर्षित नहीं कर पा रहा है, तो चुनाव पे रंग कैसे? रजत जी, मैनिफेस्टो वो चीज़ है, जनता प्रेमिका है और उम्मीदवार प्रेमी है। प्रेमी बड़े बड़े वादे करता है कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ कर ला रहा हूँ, लेकिन वो चांद तारे नहीं लाता है और प्रेमिका उस पर लुभावनी होकर मोहित जरूर हो जाती है। जो चांद की बात करता है उसके तरफ भी होती है, जो तारे की बात करता है उसके तरफ भी होता है। जनता में अभी राजनीतिक समझ आ चुकी है, लेकिन उस चीज़ को उतारने के लिए हमें तीसरा विकल्प चाहिए, और तीसरा विकल्प के लिए अभी इंतजार है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और आगे भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये कदम उठेगा कि एक अच्छा उम्मीदवार आए या हम ऐसे कानून बनाएं जो कि उनके मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए आवश्यक कर दें। एक और विकल्प अभी जनता के बीच है जो नोटा के रूप में आया है। कोई भी नेता नोटा से थोड़ा घबरा रहा है कि कहीं इसको अधिक पावर मिल गया तो हमारी राजनीतिक कैरियर वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मेरी एक अपेक्षा है कि अगर आपको ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, तो नोटा एक बहुत बेहतर विकल्प है। नोटा बेहतर विकल्प है। पिछले बार कुछ विधानसभा चुनावों में जो दूसरे और तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे, उससे ज़्यादा मत जो है वो नोटा को पड़े थे। इसी पर बात करेंगे। नोटा एक विकल्प है, लेकिन उसे जो बुद्धिजीवी हैं वो वेस्ट भी मानते हैं। जो मतदान है वो बर्बादी उसे करार दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं? नोटा एक विकल्प है कि वोट खराब भी होते हैं उससे। और रही बात मुद्दे जगदल में बहुत है। बिजली बिल हाफ बोले, बिजली हाफ नहीं हुआ, लाइट ही हाफ हो गई। यहाँ पे 5-5 घंटा लाइट गोल होती है शहर में। और महारानी हॉस्पिटल जो है ग्लूकोस और दवाई जगह हॉस्पिटल कुछ ठीक नहीं हुआ अभी तक। और रोडें जो बन गई, गड्ढे हो गई, आ जाइए कई भी रोडें पानी भर जाते हैं। नहीं, तो ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। जो मैनिफेस्टो में और भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपको लग रहा है कि अट्रैक्टिव है? मीडियम परिवार के लिए तो कुछ ठीक नहीं है। कल जो आया है दोनों मीडियम परिवार के लिए ठीक ही नहीं है। आप मेन गरीबों को दिया है और हाई मीडियम के लिए कोई ठीक नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए दोनों ही दल के जो लोग हैं उनने जो वादे किए हैं वो पर्याप्त लग रहे हैं। एक बार फिर से महिला शक्ति के पास चलेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, ये बताइए, बहुत सारी शिकायतें दिख रही हैं अभी से, तो आप इसको किस नज़र से? देखिए, शिकायतें तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर है, ऐसा नहीं कि जगदलपुर में, सब तरफ है, खास करके महिला सुरक्षा का। और उसके लिए हमने अभी तक कोई महत्वपूर्ण काम या उपलब्धि नहीं देखी है। आश्रम में जो घटनाएं घट रही हैं वो तो आपको मालूम है, उसका परिणाम भी क्या होता है कोई नहीं जानता। क्या सुनवाई हो रही है, किसको सज़ा मिला या क्या आपने निष्कर्ष निकाला, ये कभी भी हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं। एक और बात है भाई कि ये जो स्वच्छता दीदियाँ हैं उनके लिए हमने क्या किया, या आपके मैनिफेस्टो में उनका नाम कहाँ है?
या जो मितानिन बहनें इतना हड़ताल करी उनके लिए भी कुछ नहीं है। ये जो पेंशनर भाई बहन हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। ये जो आत्मानंद में स्कूल में आपने टीचर की नियुक्ति की उनको आपने संविदा टाइप का बना दिया है और उनके लिए संविलियन का रास्ता आपने नहीं छोड़ा। तो महिलाओं के लिए तो दोनों ही मैनिफेस्टो में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो केवल लोक लुभावनी बातें हैं जो पता नहीं किस हद तक पूरा होगी, ये बताया नहीं जा सकता। विकास के वादे, विकास के इरादे के बीच जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है वो उसे कॉमन लोग जो हैं वो अपर्याप्त मान रहे हैं, खासकर वे परिवार जो मध्यम वर्गीय नहीं है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को गंभीर चिंतन करना होगा कि आने वाले चुनाव जो है वो कम से कम इस तरीके के न रहें। कैमरा पर्सन कर्ण प्रताप के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।